नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गॉगल गुरु पर, जहां आपको सुनाई जाती है विंटेज कॉमिक्स। इसी कड़ी में गॉगल गुरु पेश करते हैं मेरा जूता तेरा सर, जो कि क्रुक बॉन्ड सीरीज़ की कॉमिक्स है। क्रुक बॉन्ड और सुपर कार का दूसरा और अंतिम पार्ट है ये, यानी सुपर कार से शुरू हुई कहानी मेरा जूता तेरा सर में ख़त्म हो जाती है। मनोज चित्रकथा ने साल 1980 से साल 2000 के बीच काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी और इसके कई किरदार जैसे राम रहीम, क्रुक बॉन्ड, महाबली शेरा, काला प्रेत, शेरबाज अत्यंत ही सफल किरदार थे, जिन पर मनोज चित्रकथा ने बहुत सारी कॉमिक्स पब्लिश की, जो हमें जैसे जैसे उपलब्ध होती जाएंगी हम आपके लिए उन पर वीडियो बनाते रहेंगे। यदि आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। हाँ, ये याद रखिएगा कि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बेशकीमती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये कॉमिक्स। मनोज चित्रकथा, क्रुक बॉन्ड और मेरा जूता तेरा सर। क्रुक बॉन्ड और मेरा जूता तेरा सर, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। क्रुक बॉन्ड ने एक दिन सुपर कार का आविष्कार किया जो न केवल जल थल बल्कि हवा में भी दौड़ सकती थी। क्रुक बॉन्ड की इस इजाद ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए क्रुक बॉन्ड के घर पर उमड़ पड़ी और फिर देश के ही नहीं विदेश के भी बड़े बड़े धनाढ्य व बदमाश किस्म के लोग उस कार को खरीदने व प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठे। मैं खरीदूंगा वह कार, एक बार वह कार मेरे हाथ लग जाए। एक दिन 4 चोरों ने भी उस कार को उड़ाने की योजना बनाई, आज ही रात, बिल्कुल पक्का। और उसी रात वह सुपर कार उड़ाने के चक्कर में क्रुक बॉन्ड के घर पहुंच गए। प्यारे दोस्तों, यदि आपने पूरी कहानी का आनंद लेना हो तो मनोज कॉमिक्स के पूर्व प्रकाशित अंक क्रुक बॉन्ड और सुपर कार को पढ़ना ना भूलें। अब आगे पढ़ें। वह देखो, वह रही एक कार, लेकिन वह तो कोई खटारा गाड़ी लगती है। अरे पहले चलकर देखें तो। बकवास, यह साधारण सी कार हरगिज सुपर कार नहीं हो सकती। ठीक कहते हो, यदि यह सुपर कार होती तो क्रुक बॉन्ड इसे इस तरह लापरवाही से यहाँ खुले में नहीं रख छोड़ता। आओ दूसरी जगह तलाश करते हैं। हाँ चलो, वैसे भी हमें यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन जब काफ़ी तलाश करने के बावजूद उन्हें वहाँ कोई दूसरी कार नहीं मिली सिवाय एक बाबा आदम के ज़माने की मोटरसाइकिल के। यहाँ दूसरी कार तो क्या, साइकिल भी नहीं है। समझ में नहीं आता कि उस जासूस की दुम ने वह कार कहाँ रख छोड़ा है। मैं तो पहले ही कहता था कि क्रुक बॉन्ड बहुत ही चालाक है, उसने ज़रूर अपनी सुपर कार को किसी सुरक्षित स्थान पर रख छोड़ा होगा। फिर अब क्या किया जाए, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। लगता है अब खाली हाथ ही अड्डे पर वापस लौटना पड़ेगा। यारो, क्यों ना हम उस खटारा गाड़ी पर ही हाथ साफ कर दें। खाली हाथ लौटने से तो वह खटारा अच्छी है। गुड आइडिया, चलो उसी खटारा को ले चलते हैं। चारों सुपर कार के निकट जा पहुँचे। चलो जल्दी से इस पर सवार हो जाए। अब इसे उन चोरों की खुशकिस्मती कहो या क्रुक बॉन्ड की बदकिस्मती कि उस रात क्रुक बॉन्ड ने भूल से कार के प्रमुख कंट्रोलर यानी कंप्यूटर मिस्टर होल्डोल को सक्रिय रखने वाला गुप्त बटन ऑफ कर रखा था। अतः चारों आराम से उस पर सवार हो गए। यारो, हम इस पर सवार तो हो गए, लेकिन इसे स्टार्ट कैसे करें? यहाँ तो ना कोई बटन है ना ही कोई की होल। अजीब गाड़ी है। जरूर क्रुक बॉन्ड इस गाड़ी को किसी दूसरे ग्रह के कबाड़ी बाजार से उठाकर लाया होगा। यारो, समय बर्बाद मत करो, जल्दी से नीचे उतरो और देखो इस गाड़ी की क्या चीज़ कीमती है, उसे ही निकाल कर यहाँ से निकल चलो। कार से उतरकर गाड़ी का अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद मुझे तो पूरी गाड़ी में टायर ही नए व कीमती नज़र आते हैं। ठीक कहते हो, चलो जल्दी से चारों पहिए निकाल लेते हैं। चलो, इन्हीं पर संतोष करना पड़ेगा। चारों फटाफट पहिए निकालने में जुट गए। पहिए निकालने के बाद वे एक एक पहिया उठाकर वापस लौट पड़े, लेकिन वे इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ थे कि मनमोजी बड़ी चालाकी और सावधानी के साथ उनका पीछा कर रहा था। उनके वहां से जाते ही एक हेलीकॉप्टर ठीक मकान के ऊपर मंडराने लगा। हम इस समय क्रुक बॉन्ड के घर के ठीक ऊपर हैं। तुमने पूरी जानकारी हासिल कर ली थी ना कि वह कार खुले आंगन में खड़ी रहती है? यस बॉस। ठीक है, सर्च लाइट ऑन करो और देखो वह कार आंगन में कहाँ खड़ी है। पायलट ने बटन दबाकर हेलीकॉप्टर के नीचे लगी सर्च लाइट को ऑन किया और उसकी रोशनी में घर के आंगन का निरीक्षण करने लगा। शीघ्र ही, बॉस वह रही कार। शाबाश, अब कांटा डालो और उसे उठा लो। ओके बॉस। पायलट ने एक बटन दबाया। तुरंत हेलीकॉप्टर के नीचे एक बहुत बड़ा सा खला पैदा हो गया।
जल्दी ही उस खला से जंजीरों से जुड़ा लोहे का एक पंजेनुमा बड़ा सा शिकंजा निकलकर नीचे खड़ी सुपर कार की ओर बढ़ा। पलक झपकते ही उस विशाल शिकंजे ने कार को अपनी गिरफ्त में ले लिया और वापस चलो। यस बॉस। और हेलीकॉप्टर जहां से आया था वही वापस लौट गया। अगले दिन सुबह काफ़ी गहरी नींद सोया, लेकिन मेरा सिर इतना भारी क्यों हो रहा है? खर्र खर्र। पहले इस मोटू के बच्चे के खर्राटे बंद करूं, वरना मेरा सिर और भारी हो जाएगा। खर्र खर्र। अबे मोटू के बच्चे, देख तुझे यमदूत लेने आ पहुँचे हैं। खर्र खर्र। अरे बाप रे, कहाँ है यमदूत जी? अबे आंखें खोलकर देख, यमदूत जी तेरे सामने ही खड़े हैं। सुबह सुबह क्यों मजाक कर रहे हो बॉन्ड भैया? क्या मैं तुम्हें पहचानता नहीं? अबे बत्तीसी बंद कर और जल्दी से उठकर मुंह हाथ धो ले। हमें आज अपने जासूसी कार्यालय चलना है। तभी भाव 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 है, यह मनमोजी सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रहा है? जब कुत्ते मनमोजी ने काफ़ी देर तक भौंकना बंद नहीं किया। भाव भाव भाव, जरूर कोई खास बात है, देखना चाहिए। चलो छुट्टी हुई, जब तक वह वापस लौटे जल्दी से एक झपकी और ले लूँ। भाव भाव भाव। क्यों बे मनमोजी, क्या परेशानी है तुझे? क्यों सुबह सुबह बेसुरा राग गला? आई, मेरी सुपर कार कहाँ गई? क्रुक बॉन्ड दौड़ा दौड़ा उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने सुपर कार खड़ी की थी। कार तो मैंने यहीं खड़ी की थी, फिर उसे कौन ले गया और उसके कंप्यूटर के रहते कैसे ले गया? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने होल्डोल का सक्रिय बटन ऑफ कर दिया हो और इसी कारण चोर उसे आराम से उड़ाकर ले गए हो। जरूर यही बात होगी। उफ, अपनी कार को अब कैसे तलाश करूँ? मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। और यह सब डैडी के कारण हुआ है। ना वह मेरी कार का प्रचार करते, ना कोई उसे उड़ाकर ले जाने की सोचता। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? तभी भाव भाव भाव। अबे चुप कर, एक तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, ऊपर से तू और मेरा दिमाग खराब कर रहा है। क्रुक बॉन्ड की डपट सुनकर मनमोजी उसके पैरों पर लौटने लगा। कूं कूं कूं। अबे कम्बक, कूं कूं क्या कर रहा है? तेरे रहते चोर घर में घुसाए, कार उड़ाकर ले गए और तू आराम से सोता रहा। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे अपना चेला बनाया था? चल हट परे। कूं 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 कूं। ओह, यह तो कुछ कहना चाहता है। मनमोजी, क्या तुझे मालूम है कि चोर कौन थे? कूं कूं। ओह, इसे मालूम है। क्या तू मुझे उन चोरों तक पहुंचा सकता है? कूं कूं। वाह वाह वाह, पहुंचा सकता है, शाबाश। यह हुई ना प्यारे चले कोई बात। सुन, तू यही ठहर, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ, फिर तू मुझे उन चोरों के पास ले चलना। कूं कूं कूं। क्रुक बॉन्ड अपने कमरे में पहुंचा। कमबख्त फिर सो गया। अबाउट खटाक। हाय मर गया। हाय हाय, यह क्या बॉन्ड भैया, सुबह सुबह मुझे क्यों मारा? अगर 2 मिनट के भीतर तो तैयार होकर मेरे सामने हाजिर नहीं हुआ तो मैं तेरी तोंद का आम पापड़ बना दूंगा। हाय, तब तो मुझे 1.5 मिनट में ही तैयार होना पड़ेगा। शुक्र है जल्दी ही रास्ते पर आ गया, वरना 10 मिनट तो मुझे इसकी खोपड़ी को सीधे रास्ते पर लाने में लग जाते। अब मुझे भी जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। और ठीक 2 मिनट बाद, लो बॉन्ड भैया, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं भी, आओ मेरे साथ। क्रुक बॉन्ड ने गैराज से अपनी मोटरसाइकिल निकाली। बैठो। यानी अब हम सीधे ऑफिस चल रहे हैं? नहीं, हम सुपर कार के चोरों की तलाश में चल रहे हैं। क्या कहा? हमारी सुपर कार चोरी हो गई? फट फट फट। हाँ, लेकिन मनमोजी उन चोरों तक पहुंचा देगा, उसके बाद हम स्वयं उनसे निपट लेंगे। भाव भाव भाव। ओह बॉन्ड भैया, तुमने फूफा जी को इस चोरी के बारे में बता दिया है ना? नहीं, और ज़रूरत भी नहीं समझी। हम उन चोरों से खुद ही निपट लेंगे। मैं इस मामले में पुलिस को बीच में नहीं लाना चाहता। लेकिन मिस्टर होल्डोल के रहते चोर अपने मकसद में सफल कैसे हो गए? शायद मुझसे उसे सक्रिय रखने वाला बटन ऑफ हो गया होगा, वरना चोर तो क्या, उनका बाप भी उसे हाथ तक नहीं लगा सकता था। कुछ देर बाद, अरे यह मनमोजी तो निम्न श्रेणी की बस्ती की ओर जा रहा है, जो काफ़ी बदनाम है। बॉन्ड भैया, यह इलाका तो काफ़ी बदनाम है। यहाँ गुंडों व बदमाशों का एक तरह से राज है। हाँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। शीघ्र ही मनमोजी उस बस्ती में प्रविष्ट हो एक बड़े से मकान के सामने रुका, जिसकी हालत काफ़ी खस्ता थी। भाव भाव भाव, शायद चोर यहीं छुपे हैं। नीचे उतरो। ओके। उस मकान के भीतर। यारो, कल रात की मेहनत तो बेकार गई, लेकिन आज रात के बारे में तुम लोगों का क्या विचार है? रात के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले ये सोचें कि शराब और खाने का प्रबंध कैसे हो। जब चारों की जेबों में से शायद ही किसी की जेब में 1 रुपया भी हो। यार, कहते तो तुम ठीक हो, मेरी जेब में तो सिर्फ 10 पैसे पड़े हैं, जबकि भूख इतनी लग रही है कि वश चले तो तुम तीनों को ही खा जाऊं। और नशा टूटने के कारण मेरा दिल तो यह कर रहा है कि तुम्हारे मुंह पर जूते मारना शुरू कर दूं। बेकार की बातें छोड़ो यारो, और मतलब की बातें करो। यारो, मेरे समझ में कम से कम आज का तो खाने पीने का प्रबंध आसानी से हो सकता है। वह कैसे? इन चारों टायरों को बेचकर। वाह, इन टायरों को तो हम भूल ही बैठे थे। तो चलो पहले इन्हें ही ठिकाने लगाकर कुछ खाने पीने का प्रबंध करें, बाकी की बाद में सोचेंगे। ठीक है, चलो। तभी ठक ठक ठक। कौन हो सकता है? ठहरो, मैं देखता हूँ, शायद जग्गू ही होगा।
लेकिन जैसे ही उसने द्वार खोला, खबरदार कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना, चुपचाप हाथ उठा लो। बाप रे क्रुक बॉन्ड, सुनो बदमाशो, यदि अपनी खैरियत चाहते हो तो तुम सब अपने हाथ ऊपर करके एक तरफ खड़े हो जाओ। अरे बाप रे, यह मरदूत कहाँ से आ टपका। फिर क्रुकबॉन्ड की बात मानने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी और वे चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके एक कोने में खड़े हो गए। बॉन्ड भैया, वो देखो गाड़ी के पहिए। बताओ मेरी सुपर कार कहाँ है? हम सच कहते हैं, हमें नहीं मालूम, हमने तुम्हारे घर से कोई गाड़ी नहीं चुराई है। तो क्या मेरी सुपर कार के ये चारों पहिए तुम्हारा बाप यहाँ लेकर आया है? क्या कहा? ये सुपर कार के पहिए हैं? मैं कहता हूँ ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो और चुपचाप कार के बारे में बता दो, वरना मैं तुम चारों को गोली मार दूंगा। हम सच कहते हैं, हमें तुम्हारी कार के संबंध में कुछ नहीं मालूम। हमने तो ये पहिए ही गाड़ी से निकाले थे क्योंकि हम उसे गाड़ी को खटारा गाड़ी समझे थे। फिर उन्होंने क्रुकबॉन्ड को सारी बात बता दी। सत्यानाश हो जाए तुम चारों का, जो तुमने मेरी सुपर कार को खटारा समझा। मोटू, तुम कहीं से पुलिस को फ़ोन करो और अंकल पटाखा सिंह को तुरंत यहाँ पहुँचने के लिए कहो। इनका बाकी का इलाज अब वही करेंगे। बहुत अच्छा बॉन्ड भैया। परंतु जैसे ही मोटू पलटकर दरवाजे की ओर बढ़ा, खबरदार कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे, वरना वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अरे बाप रे, यह कौन सी मुसीबत आ गई? तुम कौन हो भाई, और हमारे काम में क्यों रुकावट डाल रहे हो? इसलिए कि तुम्हारी सुपर कार हमारे पास है और हम तुम्हें और तुम्हारे साथी को हमारे साथ चलना होगा। ओह, तो यह बात है। पहिए चोर उठा लाए और गाड़ी ये बदमाश उड़ा ले गए। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता। भला बिना पहियों के तुम मेरी सुपर कार को कैसे चला कर ले गए? उसे चलाकर नहीं ले जाया गया है, बल्कि हेलीकॉप्टर के द्वारा उठाया गया है। खैर, अब तुम कोई प्रश्न ना करके चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना हम तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करेंगे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम मेरी सुपर कार के पहियों को और साथ ले लो। क्या कहा? सुपर कार के पहिए कहाँ है? वे वह रहे। और शीघ्र ही उन गणधारियों ने पहियों को एक बड़ी सी वैन में रखने के साथ क्रुकबॉन्ड और मोटू को भी उसमें बिठाया और वहां से चल पड़े। लेकिन वे इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ थे कि मनमोजी उनका पीछा कर रहा है। उनके जाने के बाद चारों चोरों ने राहत की सांस ली। शुक्र है हम पुलिस के हाथों पड़ने से बच गए। मैंने पहले ही कहा था कि क्रुकबॉन्ड से उलझना बच्चों का खेल नहीं है। खैर, अब एक बार फिर नए सिरे से हमें खाने और पीने की व्यवस्था करने के विषय में सोचना होगा। चलो सोचो। उधर शहर से काफ़ी दूर एक पहाड़ी इलाके में जाकर वैन रुकी। कूं कूं कूं। चलो नीचे उतरो, लेकिन ध्यान रहे कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना दूर दूर तक तुम्हारी चीखें किसी को नहीं सुनाई देगी। ऐसे मत डराओ भाई, वरना वक्त से पहले ही मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। क्रुकबॉन्ड और मोटू के वैन से नीचे उतरने पर, सुनो, तुम दोनों चारों पहियों को लेकर अड्डे पर पहुंचो, हम इन्हें लेकर चलते हैं, ठीक है? और जब वे लोग पहियों और क्रुकबॉन्ड आदि के साथ पहाड़ों के मध्य चले गए तो मनमोजी वहां से लौट पड़ा। उन पहाड़ों के मध्य एक विशाल पहाड़ था जिसके भीतर एक लंबी चौड़ी गुफा थी। उसी गुफा में उन बदमाशों का अड्डा था। उस लंबी चौड़ी गुफा के भीतर, ओह, वह रही मेरी सुपर कार। बॉस, हम क्रुकबॉन्ड को ले आए हैं, साथ ही उसके साथी को भी। गुड, लेकिन इसके साथी को लाने की क्या ज़रूरत थी? मजबूरी थी बॉस। जब हम इनके घर पहुंचे तो ये कहीं जा रहे थे, तब हमें मजबूरी में इनका पीछा करना पड़ा। पीछा करते करते हम एक बस्ती में जा पहुंचे, जहां कहकर उस गंधारी ने अपने बॉस को पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर बॉस का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। वाह, गाड़ी के पहिए भी मिल गए। कहाँ है वह पहिए? वह गार्गी और लाखा लेकर आ रहे हैं। मिस्टर बॉस, क्या आप हमें यह बताने की कृपा कर सकते हैं कि आपने मेरी कार क्यों चुराई और अब हमसे क्या चाहते हैं? अवश्य। सुनो, हम तुम्हारी कार का सौदा अमेरिका के नामी स्मगलर के साथ कर चुके हैं। वह हमें इस कार की एवज में पूरे 5 करोड़ रुपए देगा, जबकि तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि तुम हमें इस चलाने की सारी विधि बता दो। हम पूरी कोशिश करने के बावजूद भी इसकी मशीनरी के बारे में जानने में असफल रहे हैं। ओह, तो यह बात है। बोलो, तुम्हें हमारी बात स्वीकार है या नहीं? हाँ, अगर तुम हमारी बात राजी से मान जाओ तो मिलने वाली रकम में से हम 5 लाख रुपए तुम्हें भी दे देंगे। 5 लाख रुपया? बॉन्ड भैया, तुम इनकी बात तुरंत मान लो। 5 लाख में से 50,000 पर ही संतोष कर लूँगा मैं। अबे तू चुप कर उल्लू की दुम, बड़े लोगों के बीच में नहीं बोला करते। बेटा बॉस, तुझे मैं अपनी कार चलाने की ऐसी विधि बताऊंगा कि तू जीवन भर जेल में पड़ा पड़ा मुझे याद करता रहेगा। मैं तैयार हूँ बॉस, लेकिन तुम्हें अपना वचन निभाना पड़ेगा, यानी मुझे पूरे 5 लाख रुपए पहले देने पड़ेंगे। मुझे मंजूर है बेटा, एक बार तू मुझे कार चलाने की विधि बता दे, फिर तुम दोनों की लाशें यहीं पड़ी होगी और 5 लाख भी मेरी जेब में होंगे। तभी गार्गी और लाखा कार के पहियों वाले आए। क्या पहिए गाड़ी में फिट कर दिए जाएं? इसकी कोई ज़रूरत नहीं, पहियों के बिना भी सुपर कार चल फिर सकती है। बस आप रकम निकालिए। रकम के लिए तुम्हें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कार का खरीदार रुपये लेकर बस आने ही। मिस्टर कार्थू, हेलो, लो रकम भी आ गई। आप बिल्कुल ठीक समय पर आए मिस्टर टॉम।
इनसे मिलिए, यह है क्रुक बॉन्ड यानी सुपर कार के निर्माता। वाह भाई, हमको तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। तुम रियली एक ग्रेट मैन। हाय वो तो हम है ही, लेकिन तुम एक थर्ड ग्रेड मैन है। क्या मतलब क्या? ओह नाराज मत होइए, मेरी अंग्रेजी ज़रा कमज़ोर है। मेरे कहने का मतलब दरअसल यह था कि आप थर्ड आदमी हैं जिसने मुझे ग्रेट होने की उपाधि दी है। ओह तब ठीक है। मिस्टर टॉम, क्या आप रुपये लाए हैं? ऑफ कोर्स मिस्टर कारतू, ये देखो। गुड। और फिर लो मिस्टर क्रुक बॉन्ड, संभालो अपना हिस्सा और चटपट हमें कार के चलाने के विषय में सब कुछ बता दो। जरूर जरूर बॉन्ड भैया, मेरा हिस्सा अब है, तू सारे ही रख ले। सारे? हाँ तो मिस्टर कारतू आइए, अब मैं आप लोगों को कार के बारे में सारी बातें अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, चलो बाहर आकर इस गुप्त बटन को दबाने से इस कार का कंप्यूटर रोबोट सक्रिय हो जाता है। कहने के साथ ही क्रुक बॉन्ड ने मिस्टर होल्डोल को सक्रिय करने का बटन दबा दिया। देखिए, अब मेरा यह रोबोट मिस्टर होल्डोल सक्रिय हो चुका है। अब कार के एक एक पुर्जे का कंट्रोल इसी के हाथ में है। क्यों मिस्टर होल्डोल, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यस मास्टर, आदेश कीजिए, मेरे लिए क्या सेवा है। वाह भाई, तुम्हें ज़रा इन दोनों साहब लोगों को अपनी सवारी करानी है, क्योंकि अब ये तुम्हारे मालिक बनना चाहते हैं। क्या समझे मिस्टर होल्डोल? मैं सब कुछ समझ गया मास्टर। आप इन्हें कार में सवार होने के लिए कहिए। अवश्य, लेकिन उससे पहले तुम कार से जुदा इसके पहियों की खैर खबर ले लो। अभी खबर लेता हूँ मास्टर। हेलो नंबर 1, 2, 3 एंड 4, क्या तुम चारों क्रियाशील और सही अवस्था में हो? मुझे अपनी रिपोर्ट दो। हम बिल्कुल ठीक अवस्था में हैं मिस्टर होल्डोल, आज्ञा कीजिए। हैं? ओह माय गॉड मिस्टर कारतू, यह तो मैं कोई आश्चर्यजनक सपना तो नहीं देख रहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ मिस्टर टॉम। मेरे आदेश का इंतज़ार करो। व्हील नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ध्यान रहे मेरा आदेश मिलते ही तुम चारों को एक्शन में आ जाना है। मेरी बात समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे से मास्टर हिल्डोल। चलिए मिस्टर कारतू और मिस्टर टॉम, आप में से एक आगे सवार हो जाइए, दूसरा पीछे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं पीछे। दोनों के कार में सवार होते ही कार गुफा में उड़ने लगी। वाह मज़ा आ गया। वाह, मुझे यह सौदा महंगा नहीं पड़ा। मगर तभी दोनों के अगल बगल से फौलादी शिकंजे निकले और उन दोनों को बाजुओं से जकड़ लिया। अरे ये क्या मुसीबत है मिस्टर कारतू, हम तो इस कार ने कैद कर लिया। हाय, घबराइए नहीं मेहमानों, ऐसा मैंने आप लोगों की खातिरदारी करने के लिए किया है। क्या मतलब? मतलब है यह और खातिरदारी है यह। उफ क्रुक बॉन्ड, यह तुमने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया, हमें बचाओ। सॉरी मिस्टर कारतू, अब गाड़ी मिस्टर होल्डोल के कंट्रोल में है, इसलिए मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। टिशुम, हाय मर गया। उफ कारतू ने मदद के लिए अपने आदमियों को घुड़का। अरे कमबख्तो, तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? फायर करके कार को नष्ट कर दो। ओके बॉस। उसी समय होल्डोल ने पहियों को आदेश दिया। व्हील नंबर 1, 2, 3 एंड 4, एक्शन में आओ। कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ओके मिस्टर होल्डोल। तुरंत 2 पहिए जमीन के सहारे और 2 हवा में उड़ते हुए गंधारी बदमाशों की ओर बढ़े। हे, अरे बाप रे, अगले ही पल कड़ाक, हाय, उफ, हाय मर गया। खटाक, आई, हाय बचाओ, भागो। उधर कार में भी कारतू और टॉम की धुलाई हो रही थी। बचाओ, धड़ाक, हाय मेरी माँ बचाओ। कुछ देर बाद सुपर कार जैसे ही नीचे उतरी। अरे उल्लू के पट्टो, कहाँ मर गए तुम सब? जल्दी से हमें बंधन मुक्त कराओ, वरना हमें ये घुसे खाकर खारी हम मर जाएंगे। तुरंत कुछ गंधारी बदमाश पहियों के आक्रमण से स्वयं को बचाते हुए अपने बॉस की मदद के लिए कार की तरफ लपके। लेकिन इससे पहले कि वे कार के निकट तक पहुंच पाते, कार के पिछले हिस्से से आग की लपटें निकली और बचाओ, हाय मर गया। लगभग 15 मिनट के भयानक हंगामे के पश्चात, लो बेटा मोटू, ये सब तो लग गए ठिकाने। हाँ बॉन्ड भैया, और अब सौदे की सारी रकम हमारी होगी। आह कितना मज़ा आएगा अब। तभी खबरदार, अगर किसी ने भी अपने स्थान से हिलने की कोशिश की तो डंडे मार मार कर सबको औंधा कर दूंगा। अरे डैडी, हैं फूफा जी? अरे डैडी, यहाँ सीधा है कौन जिसे आप डंडे मार मार कर औंधा कर देंगे? ये सब तो आपके डंडे की बदबू सूंघने से पहले ही औंधे हो चुके हैं। आई, लेकिन डैडी आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? मुझे यहाँ तक मनमोजी लाया है। निसंदेह मनमोजी अब बहुत समझदार होता जा रहा है। आपके साथ साथ मुझे अब इसे भी तरक्की दिलानी पड़ेगी। क्या कहा? कुछ नहीं डैडी, मैं तो यह कह रहा था कि आप इन बदमाशों को संभालिए। ये देश और विदेश के बड़े बड़े मुजरिम हैं, इन्होंने ही मेरी कार चुराई थी। कहकर क्रुक बॉन्ड ने अपने पिता को सारी बात बता दी और सारा रुपया भी उन्हें संभलवा दिया। इसके बाद उसने टॉम और कारतू को बाहर पटक कर मिस्टर होल्डोल के द्वारा पहियों को यथास्थान फिट करा लिया और चलो मिस्टर होल्डोल, अब घर ले चलो हमें। यहाँ का काम अब डैडी संभाल लेंगे। ओके मास्टर। ओके डैडी, हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय।
और अगले दिन पहली बार देश के तमाम समाचार पत्र हवलदार धमाका सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा से भरे पड़े थे। दैनिक सवेरा, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गिरफ्तार, मनोज न्यूज, सुपर कार चोर पकड़े गए। दैनिक सागर, हवलदार धमाका की पदोन्नति, सुपर कार चोर गिरफ्तार। समाप्त। तो दोस्तों, ये था मेरा जूता तेरा सिर कॉमिक्स का रीडिंग सेशन। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा आप और किन कॉमिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।